हेलो ट्रेडर्स, आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे कुछ फॉरेक्स के मेजर करेंसी पेयर के ऊपर। तो इससे पहले कि हम एनालिसिस शुरू करें आज का, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको साथ साथ जो मेजर करेंसी पेयर के ऊपर है मैं एनालिसिस भी शेयर करता रहता हूं। और उसके अलावा अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है हफ्ते के कोई भी दिन हो, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी एनालिसिस दिए हैं वो अभी तक जो है वो प्रॉफिट में गए हैं। अभी तक एक भी ऐसा एनालिसिस नहीं है जो लॉस में गया हो। आप पिछला हिस्ट्री जो है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने ये देखना है कि एटलीस्ट 1:2 रेशो हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ ही है। तो चलिए अब हम सबसे पहले DXY को एनालाइज करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो DXY को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम यूरो की बात करें, गोल्ड की बात करें, मेजर अदर करेंसी पेयर की बात करें जो इससे रिलेट करते हैं, तो उससे पहले हमें DXY को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब DXY की जो मार्केट है वो इस वक्त रेंज में घूम रही है। तो यहाँ पर अगर हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल मिलती है 4 आवर की, तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि बाकी जो यहाँ से ये फिर बाय का DXY का चांस है। और इसके अगर ये बाय होती है मार्केट यहाँ से 4 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश बनती है, तो फिर जो यूरो USD है, GBP USD है, या ये सारी हमें किस में मिलेंगी जी, सेल में हमें जाते हुए नजर आएंगी। तो इसीलिए अभी इस DXY की मार्केट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अभी मार्केट जो है वो मेजर सपोर्ट लेवल की तरफ आ रही है। तो आने के बाद ही पता चलेगा कि ये हमें बाय का सिग्नल दे रही है या सेल का सिग्नल दे रही है। तो इसी की बेस के ऊपर भी आज हमने कुछ एनालिसिस किए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्ड की बात करें। तो गोल्ड की अगर हम बात करें, ये प्रीवियसली जो मैंने आपके साथ शेयर किया था इसका चार्ट, तो और उसके अलावा मैंने आपको जुमेरात या जुम्मे वाले दिन शायद आपको मैंने इसका एनालिसिस दिया था गोल्ड का। तो उस वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको 4 आवर की कैंडल बुलिश मिलती है तो आप यहाँ पर बाय ले सकते हैं। तो अभी अगर उस एनालिसिस बेस के ऊपर बात करें तो मार्केट जो है वो बाय में ही जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम DXY को देखें, ठीक है, अगर DXY यहाँ से क्या पता कि आपको बाय का सिग्नल दे, 4 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए, तो तब आपने वेट करना है। क्या पता मार्केट यहाँ से वापस आए, आपको ब्रेकआउट दे नीचे की तरफ, तो फिर आपने सेल करना है। तो अब जिस तरह DXY के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ये बाय जाएगा या सेल जाएगा, इसी तरीके से हम गोल्ड को भी देख रहे हैं कि अगर यहाँ से हमें मजीद कंफर्मेशन एक और हमें 4 आवर कैंडल मिल जाती है तो मजीद कंफर्म हो जाएगा गोल्ड जो है वो बाय में है। और दूसरी तरफ अगर यहाँ से ये बाय जाता है तो फिर हमें गोल्ड जो है वो सेल में मिलेगा। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिले, बेयरिश मिले, तो तब आप जो है वो यहाँ पर सेल ले सकते हैं। तो दोनों अपॉर्चुनिटी मौजूद है, गोल्ड में भी हमारे पास बाय की भी है और सेल की भी है। तो अगर सेल होता है तो आपके पास जो इसका टारगेट प्राइस होना चाहिए वो 1762 से लेकर 1765 तक आप इसका टारगेट ले सकते हैं। मेजर स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे एनालिसिस के मुताबिक देखें, जो मेरा अपना व्यू है, बाकी ट्रेडिंग आपने करनी है, आपका ही जो भी आप कमाएंगे आपका है, लॉस भी आपका ही है, ठीक है। तो हमारा काम है आपको एजुकेट करना और आपका काम है उसी चीज़ को यूज़ करते हुए अपना एनालिसिस भी करना और उसके बाद फिर ट्रेड लगाना। और सबसे पहले आपको मैं बताता रहता हूँ आप डेमो में ज़रूर ट्रेड करें, उसके बाद आप रियल पे हैं, ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से वापस आएगी, इसको रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे की तरफ आएगी, जो मेरा अपना एनालिसिस है। लेकिन मार्केट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस हफ्ते मार्केट जो है वो कुछ इतना ख़ास हमें नहीं दे रही इन गोल्ड की। अगर मैं बात करूं, अब अगर हमारे पास आ जाता है USD शेफ, तो USD शेफ अगर आप देखें तो इस वक्त ये हमारे पास डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर हम देखें, ये मैंने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। तो अगर मार्केट 4 आवर की अगर आप कैंडल देखें तो 4 आवर में अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो अगर आपको इस ट्रेंड लाइन से ही वापस आपको बुलिश कैंडल मिलती है तो आप यहाँ पर बाय ले सकते हैं। तो यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और फिर आप 1:2 रेशो में आराम से आप टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसका ये बन सकता है कि अगर मार्केट हो सकता है यहाँ से फिर मजीद नीचे आए, तो ये इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये मेजर सपोर्ट लेवल है, डेली टाइम फ्रेम में भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आ जाती है मार्केट, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आने के बाद भी हमें सिग्नल है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो आपको बुलिश मिल सकती है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिले 4 आवर की, तो यहाँ से भी आप बाय ले सकते हैं। तो USD शेफ को आपने बाय में देखना है, सेल में बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है। आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी आपने तलाश करनी, ये नहीं कि आप यहाँ से ही इसको बाय कर दें
और या सेल कर दें, मार्केट यहाँ से भी वापस जा सकती है, लेकिन चांसेस ज़्यादा यही हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से कम बैक करेगी वापस ऊपर की तरफ, या फिर ये इस सपोर्ट तक आने के बाद आपको बाय का सिग्नल दे सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेडर आ जाता है जी यूएसडी कैड। यूएसडी कैड भी मैंने 4 आवर में इसको एनालाइज किया है। ये इसका मेजर रेजिस्टेंस है ऊपर अगर आप देखें, और नीचे हमारे पास ये एक सपोर्ट में, इस वक्त मार्केट जो है वो सपोर्ट के ऊपर ही है, तो ये एक अच्छा आपके पास सिग्नल हो सकता है। ठीक है, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलती है मंडे वाले दिन तो आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। तो आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए वो यूएसडी कैड का वो 1.2835 होना चाहिए, और अगर यहाँ से मार्केट मजीद ऊपर जाती है तो फिर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1.2949, ठीक है, तो 1.2949 होना चाहिए आपका टारगेट। तो अब आपने क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, तो वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, तभी आप ट्रेडिंग में आगे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो ये मैंने एक डेली के चार्ट के ऊपर इसको एनालाइज किया है। ये एक मेजर ट्रेंड लाइन थी डेली की, तो यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट दिया है, और उसके बाद अब इसके चांस हैं कि मार्केट डाउन आएगी। काफ़ी चांस हैं यूएसडी जेपीवाई का डाउन के। तो अगर मार्केट यहाँ से आपको नीचे क्लोज देती है ना डेली का, तो ये डेली की कैंडल है, तो आप इसको 4 आवर में भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह ये देखें, यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ रही है। तो आपका जो पहला टारगेट है वो होना चाहिए जी ये वाला। ठीक है, 114.45 होना चाहिए, और फर्दर अगर आपको मार्केट जो है वो यहाँ से मजीद नीचे की तरफ आती है तो फिर आपका सेकंड टारगेट क्या होना चाहिए, 112.85। तो ये आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसका वेट करना है, और जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आके आपको रीटेस्ट नहीं देती, ठीक है, रीटेस्ट नहीं करती मार्केट, यहाँ से नीचे आएगी फिर रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट का जरूर वेट करना है आपने, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, रीटेस्ट क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि मार्केट आपको कभी कभार क्या होता है, यहाँ से फेक ब्रेकआउट देके आप सेल लगा देंगे, और फिर आपका वो स्टॉप लॉस टच करते हुए यहाँ से रीटेस्ट करेगी और फिर ऊपर जाएगी। तो इस चीज का मार्केट की आपने साइकोलॉजी को समझना जरूरी होता है, इसीलिए रीटेस्ट का वेट किया जाता है। अक्सर ट्रेडर कहते हैं भाई रीटेस्ट का वेट क्यों करें, बस ट्रेड लगा दें। नहीं, आप का अपना जो मेहनत की कमाई है उसको आपने इस तरीके से ज़ाया नहीं करना, आपने ध्यान से, देखभाल के, सब्र के साथ ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो ये अब देखते हैं मजीद हम इसके मेजर जो करेंसी पेयर है उसके ऊपर हम अपना एनालिसिस शेयर करते हैं। जी नेक्स्ट पेयर हमारे पास है यूरो यूएसडी का। ये चार्ट मैंने सबसे पहले इसको यहाँ पर मैंने 4 आवर पे इसको एनालाइज किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो 1.1350 से लेकर 1.1380, तो ये आपके पास इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, यानी सेलर एरिया है। तो यहाँ से अगर आपको 4 आवर की कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग बेयरिश मिलती है यहाँ से आने के बाद, ठीक है, यहाँ आपने वेट करना है, और यहाँ के आने के बाद अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल मिलती है तो तब आपने यहाँ पर इसको ट्रेड करना है, सेल करना है, और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वो तो आपकी चॉइस है, यानी यहाँ पर भी आप ले सकते हैं इसका टेक प्रॉफिट पहला। ठीक है, 1.12808, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो फिर आपका टारगेट होगा वो 1.1235 होगा, अगर मार्केट आपको 4 आवर की इसके नीचे भी आपको क्लोज दे देती है। तो आपने क्या करना है, वेट करना है, और उसके बाद आपने सेल कर देना है। लेकिन आपने ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट दे और फिर आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर हम जेपीबी यूएसडी की बात करें तो ये हमारे पास एक सेलर एरिया है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वेट करना है, और अगर आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेयरिश की कैंडल मिलती है तो फिर आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो यहाँ पर 1.3425 होना चाहिए। ये यहाँ पर मैं सॉरी, ये 3425, ठीक है, यहाँ पर ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जीपीबी यूएसडी में आपने वेट करना है, और अगर आप देखें यहाँ पे डबल टॉप भी बन रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए चांस ज़्यादा है कि यहाँ से आपको बेयरिश कैंडल 4 आवर में मिले, तो तब आप सेल कर सकते हैं। ये सेलर एरिया है, तो इस चीज़ का आपने जहन में रखना है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, लास्ट पेयर है आज का AUD USD। तो AUD USD का भी एनालिसिस मैंने 4 आवर में किया है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है इसका। तो मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है और अभी मार्केट जो है वो रिटेस्टिंग कर रही है इस एरिया की। तो अगर रिटेस्ट करने के बाद, ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट आती है और उसके बाद आप रिटेस्ट करके आपको स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिलती है, तो आपने स्टॉप लॉस लगाकर 1:2 रेशियो का आपने प्रॉफिट बुक करना है। और प्रॉफिट का जो पहला आपका टारगेट होना चाहिए वो 0.7105 होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो उम्मीद है आज के जो मेजर करेंसी पेयर हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट में अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के एनालिसिस मैं वीकली भी शेयर करता हूं, और साथ साथ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है ट्रेडर्स, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूं। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 90 से लेकर 95% तक हमें प्रॉफिट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।